वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर किया है क्या, लास्ट क्लास में हमने अपना क्राइजोफाइट पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम शुरू करेंगे डायनाफ्लेजेलेट्स। उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूँ। जैसे कि आप सबको पता ही है, आपका जो SDSS ऐप है वो लॉन्च हो गया है और आप लोगों ने आई होप उसमें लॉगिन भी कर लिया होगा। तो अब से जो वीडियोज़ हैं आपके, वो सारे वीडियोस अब आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं मिलेंगे। अब वो वीडियोस आपको मिलेंगे आपके ऐप में। तो जिन्होंने नहीं किया है वो उस ऐप में लॉगिन करें और अपने वीडियोस को कंटिन्यू रखें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डायनाफ्लेजेलेट्स। डायनाफ्लेजेलेट्स। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हम लोग पढ़ रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में हमने 3 कैटेगरी बताई थी आपको। एक बताया था होलोफाइटिक, दूसरा बताया था हमने सेप्टोफाइटिक, और तीसरा बताया था हमने कौन सा, एनिमल यानी होलोजोइक टाइप। तो हम होलोफाइटिक पे थे, और होलोफाइटिक में हमने पहला क्राइजोफाइट्स कवर कर लिया था। दूसरा हमारे पास आता है डायनाफ्लेजेलेट्स। डायनाफ्लेजेलेट्स का अगर हम डिवीजन देखें कि इसका डिवीजन क्या है, तो इसका जो डिवीजन है, डिवीजन क्या है इसका, डिवीजन है पायरोफाइटिक। और इसकी क्लास क्या है, क्लास अगर हम देखेंगे तो इसकी क्लास है डायनोफाइसी। ठीक है। और इसमें जो एग्जाम्पल हमारे पास आता है वो आता है डायनाफ्लेजेलेट्स, गोनियनेक्स वगैरह, नॉक्टिलो का, ये सब होगा, हम आगे देखेंगे उसको। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डायनाफ्लेजेलेट्स का सेल का स्ट्रक्चर, कि डायनाफ्लेजेलेट्स का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अगर इसका स्ट्रक्चर समझें तो ये इसका सेल वॉल है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोसिक प्लेट। इसका सेल वॉल ना सेल्यूलोसिक प्लेट का बना हुआ है। देखो किस तरह से, यहाँ देखिए ध्यान से, इसका सेल वॉल कुछ इस तरह से प्लेट से बना है। थोड़ा इनके बीच में गैप दिखा रहा हूं आपको। तो ये है सेल्यूलोसिक प्लेट जिससे बना हुआ सेल वॉल। ये क्या है, दीज आर सेल्यूलोसिक प्लेट्स। और ये जो प्लेट्स हैं ये इस तरह से अरेंज हैं कि इनके बीच में ना 2 ग्रूव दिखते हैं। एक तो देखो ये वाला ग्रूव खाली जगह जो ऐसे लेंथ वाइज ग्रूव दिख रहा है बीच में, दिस इज कॉल्ड longitudinal groove। और एक आपको जो इस तरह दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड
ट्रांसवर्स ग्रूव, ठीक है। अब इसमें ट्रांसवर्स ग्रूव से एक फ्लैजिला निकलेगा, तो यहां से जो फ्लैजिला डेवलप होगा ये जो सर्कुलर फॉर्म में है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर या ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ये है ट्रांसवर्स फ्लैजिला। और इसका काम क्या है? इसका काम होता है, ये शो करता है मूवमेंट। कैसा? शो रोलिंग विद टाइट मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाएगा कि ये किस तरह का मूवमेंट शो करेगा। रोलिंग विद टाइट मूवमेंट का मतलब है जैसे चाबुक की मूवमेंट हंटर की तरह मूवमेंट होती है, जैसा हंटर करता है लहराता हुआ मूव करता है इस तरीके से, तो ये भी क्या करता है ऐसे ही रोलिंग वेब टाइप मूवमेंट करेगा, ये इस तरीके से लहराएगा। इसके अलावा इसमें जो सेकंड फ्लैजिला है वो यहाँ से डेवलप होगा लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप से, और ये लार्ज इसे बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजिला, और ये भी मूवमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है। इसका जो सेल वॉल है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, तो कुछ इसमें जो सेलुलर प्लेट है इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं जो इसके सेल वॉल को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो ये सेल वॉल क्या है, इसका अट्रैक्टिव होने की वजह से इसको ऑर्नामेंटली भी यूज कर सकते हैं, सजावट वगैरह के लिए भी इसके वॉल को यूज करते हैं, इसके कोड को यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो दो फ्लैजिला है इसके पास, एक है ट्रांसवर्स जो शॉर्ट होता है और एक है लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला जो लॉन्ग है। तो जब इसमें दो तरह के फ्लैजिला हैं, इसलिए हम इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर में, इट शो हेटेरोकॉन टाइप फ्लैजिला। हेटेरोकॉन टाइप फ्लैजिला का मतलब क्या है? मींस it have two flagella, इसमें दो फ्लैजिला है, one short and one long, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है, ठीक है। फंक्शन आपको बताइए। अब इसका देखो जो सेल वॉल का प्लेट है, इसका सेलुलोसिक प्लेट, सेलुलोसिक प्लेट is looks attractive and ornamental, सजावट वगैरह देखता है। Hence इसलिए जो ये डायना फ्लैजिला क्या बोलते हैं? Hence it is called ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। Hence it is called armoured protista, इसलिए इसको armoured protista बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमने पढ़ लिया डायनोफ्लैजिलेट्स का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, इतना आप नोट करें। इसके बाद हम देखते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, किस तरह से वो न्यूट्रिशन लेता है, नोट करें। डन।
अच्छा एक बात बताओ, पुरानी जो एनसीईआरटी है ना कि अब से जो 2019 से पहले की हम देखेंगे उसमें ना ये ऐड नहीं है डायग्राम, लेकिन जो 2019-20 जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, हमने ये डायग्राम जो है वो आपको एनसीईआरटी के अंदर ऐड कर दिया। तो देखिए हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट इसमें न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर जो डायग्राम प्लेयर्स में हम न्यूट्रिशन देखें तो न्यूट्रिशन कैसा है इसके अंदर, शो फोटो सिंथेटिक मोड, तो ये फोटोसिंथेटिक मोड शो करता है। इसके अलावा इसमें क्या देखा जाता है, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, इट कंटेन फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स, और वो पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, इसके अलावा अल्फा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। इसके अलावा अगर इसमें ऑस्मो रेगुलेशन देखेंगे तो न्यूट्रिशन होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्मो रेगुलेशन कैन बी डन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें ना वैक्यूल होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि ये क्या करेगा, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, यानी कि अपने अंदर आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा, उसे बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो वो करेगा ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको, ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया होगा। नेक्स्ट में अगर समझें तो ये जो हमारे पास डायनोफ्लैजेलेट्स हैं, ये अलग अलग कलर के हो सकते हैं और वो किस वजह से, वो अलग अलग पिगमेंट के वजह से। इसके अलावा इनका हैबिटेट समझिए, लोकेशन। वो कैसे होते हैं ये, दे आर एक्वेटिक, ये पानी में देखे जाते हैं। अगर बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। इनमें ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता एक्सेप्ट नॉक्टिलुका। नॉक्टिलुका एक ऐसा डायनोफ्लैजेलेट है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, बाकी किसी के अंदर नहीं होता। तो ये करते क्या है, दे शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो कैसे करेंगे, बाय सेल डिवीजन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं सेल डिवीजन के द्वारा। क्लियर है, तो ये इसमें हो गया हमारे पास में रिप्रोडक्शन की। अब हम इसके ना कुछ स्पेशल केस समझेंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट समझते हैं। तो देखो सम ऐड कीजिएगा, सम स्पेशल केसेस। तो कुछ स्पेशल केस समझते हैं, जैसे नंबर 1 पहला पॉइंट समझते हैं। दो हमारे पास, यहीं से हम एग्जांपल भी नोट कर लेंगे, दो डायनोफ्लैजेलेट्स हमारे पास में है। जैसे एक है
गोनियोलॉक्स एंड दूसरा है जिम्नोडेनियम। जिम्नोडेनियम ये जो दोनों है जिम्नोडेनियम और गोनियोलॉक्स, ये क्या करते हैं, दे डिवाइड रैपिडली, ये बहुत तेजी से डिवाइड हो गए, एंड कवर द वाटर सरफेस, ये पूरी वाटर सरफेस को बहुत तेजी से कवर कर लेगा, एंड कॉल्ड, और जो बनेगा ऊपर से उसे क्या बोलेंगे, रेड टाइड। तो ये दोनों मिलके रेड टाइड की फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? अब देखिए अब हम इसका ना सेकंड केस देखते हैं, दूसरा केस बी। सेकंड केस ये कहता है कि हमारे पास एक डायनोफ्लैजेलेट आता है नॉक्टिलुका। तो जो नॉक्टिलुका है कंटेन एंड प्रोटीन, इसमें प्रोटीन होता है कॉल्ड लूसीफेरिन। लूसीफेरिन ये प्रोटीन है। ये लूसीफेरिन क्या करता है, ड्यू टू दिस, इसकी वजह से ये क्या करेगा, ड्यू टू दिस इट absorb the light in day time and emits the light in नाइट टाइम। तो दिन में तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और रात में लाइट को एमिट करेगा। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, अच्छा क्योंकि दिन में क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, रात में लाइट को एमिट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम फायर एल्गी। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड फायर एल्गी। इसको फायर एल्गी बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है नाइट लाइट। ठीक है, एंड और ये जो पूरा फिनोमेना है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलुमिनेसेंस। इसको बायोलुमिनेसेंस बोलते हैं, या फिर इसका एक नाम और है, इट इज कॉल्ड बायोलुमिनेसेंस, या फिर फोस्फोरेसेंस या फोस्फोरेसेंस, बायोलुमिनेसेंस या फोस्फोरेसेंस। क्लियर है? तो ये वाला केस भी क्लियर हो गया। अब एक थर्ड केस और देखिए इसके। तो आपने इसके देखो 3 एग्जांपल पढ़ लिए हैं, गोनियोलॉक्स पढ़ लिए, जिम्नोडेनियम पढ़ लिए, एक पढ़ लिया आपने नॉक्टिलुका। अब देखिए चौथा केस। तो ये चौथा केस क्या कहता है, फोर्थ केस की बात करें, नंबर सी, थर्ड केस। थर्ड केस ये कहता है कि जो रेड टाइड होती है ना, या हम बात करें गोनियोलॉक्स की वजह से, या फिर हम बात करें डायनोफ्लैजेलेट की वजह से, डायनोफ्लैजेलेट जब वाटर सरफेस को कवर करेगा तो वाटर सरफेस रेड दिखाई देता है। तो ये रेड क्यों दिखता है, देखिए, द रेड कलर ऑफ वाटर सरफेस is due to presence of
ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से कॉल्ड, क्या नाम है उसका, उस एल्गी का नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। देखो रेड कलर के में एरिथ्री यूज होता है, तो आप यहां से याद कर सकते हो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। ये क्या करता है, इट शो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट है डिफ्रैक्शन कर देता है, तो उस डिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हमको रेड कलर में दिखाई देता है। समझो डिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या होता है, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब भी लाइट कॉर्नर से बेंड हो जाए तो उसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इसके बाद आता है हमारे पास फिर डी, लास्ट केस। डी केस कहता है कि एक और हमारे पास एग्जांपल आता है, जैसे कि एक है गोनियल ऑफ कैटिपेला। ये जो गोनियल ऑफ कैटिपेला है, ये क्या करता है, इट secrete toxic poison in the water body। ठीक है, तो इससे क्या होगा, which causes death of aquatic animal, जिससे एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। अब एक्वाटिक एनिमल्स मर गए, अब देखो यदि ह्यूमन कंज्यूम दिस वाटर, अगर इस पानी को ह्यूमन ने पी लिया, देन पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग, तो उस ह्यूमन क्या हो जाएगा, उसको पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग हो जाएगी। अगर यही पानी हम पी लें ना, तो हमें क्या होगा, पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग हो जाएगी। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया हमारा डायनोफ्लेविनेट्स। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं यूग्लिनोइड्स। इसे नोट करें। अब इसके बाद सेकंड हमारे पास में आता है यूग्लिनोइड्स। तो हमने दो पढ़े, क्राइजोफाइट, डायनोफ्लेविनेट्स, और तीसरा है यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड का सबसे पहले डिवीजन देखिए। डिवीजन है यूग्लिनोफाइट, इसके बाद इसकी क्लास देखिए। क्लास यूग्लिनो पाइसी। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे तो सबसे कॉमन एग्जांपल है यूग्लिना, और एक है प्रोनिमा। ये दो एग्जांपल है इसके, सबसे मोस्ट कॉमन है इसमें यूग्लिना। तो बात करते हैं हम यूग्लिनोइड की। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अगर जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे
तो इसमें ना सेल वॉल नहीं होगा, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। यहाँ हम बराबर कर सकते हैं। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, और सेल वॉल की जगह क्या है इसमें सेल वॉल की जगह बाहर एक लेयर होती है जिसे कहते हैं हम लोग पेरिकल। पेरिकल किसका बना हुआ है? मेड अप ऑफ प्रोटीन। और ये इसका काम क्या है? ये होता है इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है इसको। इसके अलावा ये किस लिए होता है? फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, इसमें जो ये एपेक्स पे ओपनिंग देखी जा रही है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड गलेट, या इसको बोलते हैं माउथ, और इसी के थ्रू ये फूड पार्टिकल को एंगल्फ करेगा। इसमें भी हेटेरोकॉन टाइप फ्लैजिलेशन देखा जाता है। एक होता है इसके अंदर ये शॉर्ट फ्लैजिला, एक होता है इसमें लॉन्ग फ्लैजिला। ये है लॉन्गर फ्लैजिला जिसका काम है लोकोमोशन, और ये है शॉर्ट फ्लैजिला। ये किस लिए होता है? ये होता है फॉर कैप्चरिंग ऑफ या फिर एंगल्फिंग ऑफ फूड बाय व्हर्लपूल मूवमेंट। एक ना आपने वो सुना होगा एड मशीन का, जिसमें आता है व्हर्लपूल। व्हर्लपूल जो है वो क्या होता है? ऐसे में सर्कुलर मूवमेंट होगी, और सर्कुलर मूवमेंट की वजह से जो पार्टिकल है वो बिल्कुल बॉटम पे बैठा चला जाएगा, तो ये शो करता है व्हर्लपूल। इसमें माउथ के इनर साइड में एक कर्विंग कॉम्प्लेक्स देखा जाता है जो लाइट को परसीव करता है, रिसीव करता है। इसे बोलते हैं हम लोग क्या? दिस इज कॉल्ड आई, रेड आई। रेड आई स्पॉट, या इसका दूसरा नाम है स्टिग्मा। ये प्लांट वाला स्टिग्मा नहीं है। ये करता क्या है? ये होता है फॉर परसीविंग ऑफ लाइट। ये लाइट को परसीव करेगा। इसके अलावा इसमें ये फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, और ये जो इसमें फ्लूइड देखा जा रहा है ये क्या है? ये फ्लूइड है साइटोप्लाज्म। इसमें सेंटर में रहेगा ये न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को सराउंड करके रखेंगे इसमें क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस के चारों तरफ देखे जाएंगे क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, these are called क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करते हैं? अरेंज इन
सर्कुलर मैनर अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ज्यादातर सर्कुलर मैनर में अरेंज होते हैं। इसके अलावा इसमें यहाँ पर टेल वाली साइड में यहाँ पर देखा जाएगा ये वैक्यूल। दिस ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका काम क्या है? ये होता है फॉर ऑस्मोरेगुलेशन, फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। वैक्यूल को सराउंड करके रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया चारों तरफ से। ये जो रेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इनका काम है रेस्पिरेशन। इसके अलावा इसमें रिजर्व फूड देखा जाएगा, तो ये है इसके अंदर रिजर्व फूड। और रिजर्व फूड क्या होता है इसमें? रिजर्व फूड इसके अंदर होता है पैरा माइलियम स्टार्च। इसमें होगा अल्फा 1,3 ग्लाइकिन। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया हमारे यूग्लिना का। एक बार मैं ये ना पूरा आपको एक बार रोटेट करके पूरा इसको दिखा देंगे और आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। तो आज हम लोग क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। कल हम इसके बारे में कुछ और पॉइंट कवर करेंगे। हमने स्ट्रक्चर में लगभग सारे पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। इसका हमें कुछ रिप्रोडक्शन देखना है, तो वो कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो थैंक यू सो मच।